जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में। मैं हूं आपका अपना एमडी शास्त्री। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए। धनु राशि वाले जातक जो भी है उनके लिए बड़ी काफी खुशखबरी यहां पर दिखाई दे रही है। और क्योंकि यहां पर हम बात करने वाले गोचर के बारे में, आपकी नाम राशि के आधार पर भी आप इस एपिसोड को देख सकते हो। अगर आपको खुद की सटीकता से जानकारी चाहिए कुंडली के बारे में, तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण खुद करवाइएगा, जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि आपके ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं और किस प्रकार का आपके अंदर परिवर्तन होने वाला है। यहाँ पर अगर गोचर के अनुसार अगर हम बात करें तो भैया यहाँ पर आपके सूर्य भगवान जो है वो 14 जनवरी से पहले आपके लगन में विराजमान है। और लगन में अगर सूर्य भगवान विराजमान होते हैं तो काफ़ी अच्छा लाभ भी देते हैं आपको। ये नहीं है कि यहाँ पर कुछ गलत होता है हमारे साथ में या आपके लिए कुछ गलत होगा, नहीं। सूर्य भगवान यहाँ पर काफ़ी अच्छा लाभ देते हैं। बस यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलती है कि आपके अंदर थोड़ा गुस्सा, अहंकार बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है लोगों को, जिसके कारण से आपसे क्रूरता पूर्वक व्यवहार किसी के माध्यम से किसी के साथ में हो सकता है, जिसके कारण आपसे वह व्यक्ति दूरी बना सकता है। चाहे वह रिश्तेदार हो सकता है, चाहे वह अपने परिवार का हो सकता है, कोई भाई बंधु हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को इस वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें वाणी के ऊपर पूर्ण रूप से सटीकता से ध्यान रखना है। वाणी के ऊपर तो भैया आपको उस टाइम भी ध्यान रखना होगा। धनु राशि वाले जातक जितने भी हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि चाहे वह 14 जनवरी के बाद हो, चाहे 14 जनवरी से पहले हो, भैया सबसे बड़ी बात आपके लिए यह है कि आपको क्रोध के ऊपर कंट्रोल करना होगा, आपकी वाणी के ऊपर आपको कंट्रोल करना होगा, जिससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा और उसी से आपके वाणी के माध्यम से आप धन की भी प्राप्ति कर सकते हो। अहंकार आपका छलकना नहीं चाहिए। आपको किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के सामने एक अहंकार पूर्वक व्यवहार नहीं करना है आपको। और आपके स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है 14 जनवरी से पहले। 14 जनवरी के बाद की अगर हम बात करें भैया, तो 14 जनवरी के बाद में सूर्य भगवान आपके वाणी स्थान पर आ रहे हैं, जिसे वाणी स्थान कहते हैं, धन स्थान कहते हैं, कुटुंब का स्थान भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ये भी प्राप्त होगा कि 14 जनवरी के बाद में धनु राशि वाले जातकों को वाणी के माध्यम से धन की प्राप्ति होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्योंकि वह सूर्य भगवान जो वाणी स्थान में अगर प्रवेश कर जाएंगे तो आपको वाणी के माध्यम से धन की प्राप्ति होगी। परंतु यहाँ पर अगर वाणी स्थान में सूर्य भगवान विराजमान है तो फिर से यही बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वाणी के ऊपर आपको कंट्रोल रखना होगा। अगर वाणी के माध्यम से किसी भी प्रकार से आपका व्यवहार अगर गलत हुआ तो वही जो धन आपको प्राप्त हो सकता है उससे नुकसान भी हो सकता है। यानी वाणी आपको इस बार यहाँ पर सूर्य विराजमान होकर के क्या करेगा, या आपको धनवान बना सकता है। तो अगर आपने व्यवहार गलत किया तो आपका धन नुकसान की ओर भी बढ़ सकता है। सबसे बड़ी चीज यही है आपके लिए कि आपको क्रोध नहीं करना है, आपको व्यवहार के अंदर सुधार रखना है। आपको किसी भी व्यक्ति के साथ में बोलते समय या फिर उससे बातें करते समय, उससे व्यवहार करते समय सोच समझ करके ही कार्य करने होंगे। स्वास्थ्य के अंदर 14 जनवरी के बाद के अंदर काफ़ी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे देगा। और कहते हैं कि धन वृद्धि होगी आपकी, क्योंकि धन भाव के अंदर विराजमान है, वाणी भाव में है, तो वाणी के माध्यम से भी धन की प्राप्ति होगी। वाणी के माध्यम से धन कैसे प्राप्त होता है, तो भैया जो लोग बीमा वगैरह करते हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ऐसा कोई काम करते हैं जैसे आध्यात्मिक काम करते हैं। आध्यात्मिक का मतलब ज्योतिष का कार्य हो गया, जो वाणी से बोलना पड़ता है। पांडित्य कर्म का कह सकते हैं, उसका कार्य करते हैं। या शिक्षक अगर हो जो वाणी के माध्यम से करते हैं, ऐसे जो व्यक्ति होंगे वो वाणी के माध्यम से धन की प्राप्ति करेंगे, अगर वह वाणी के ऊपर कंट्रोल रख लेते हैं तो। फिर दूसरी बात यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर आप किसी भी प्रकार से 14 जनवरी से पहले अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, धनु राशि वाले जो पार्टनर के साथ में अगर करना चाहते हैं, पार्टनर के स्वास्थ्य में आपको काफ़ी लाभ मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। पार्टनर से रिश्ते अगर आपके खराब है तो वहाँ सुधार होता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। पार्टनर के साथ में आप कोई भी बिजनेस या कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो वह भी आपके लिए काफ़ी लाभदायक होता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन 14 जनवरी से पहले की बात है। 14 जनवरी के बाद की अगर हम बात करें, 14 जनवरी के बाद में आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। क्यों हो सकती है कि सूर्य भगवान की जो दृष्टि है वह अष्टम भाव पर पड़ेगी, और अष्टम भाव गुप्त स्थान का प्रतीक होता है। गुप्त कह सकते हैं, विद्या का कह सकते हैं, गुप्त रहस्य का कह सकते हैं, गुप्त धन का कह सकते हैं, रोग का कह सकते हैं, एक्सीडेंट का कह सकते हैं, मृत्यु का कह सकते हैं। इन सभी चीज़ों का कारक होता है। तो भैया जहाँ सूर्य भगवान की दृष्टि पड़ती है वहाँ शुभ ही शुभ फल मिलता है हमेशा। तो यहाँ पर अष्टम भाव पर अगर पड़ेगा तो आपको गुप्त विद्या की, गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। गुप्त धन की अगर हम बात करें तो ये तो है नहीं कि आपके लिए किसी ने धन दबा करके रखा है और आपको प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, हो सकता है कि कहीं पर गिरे हुए पैसे आपको प्राप्त हो जाएं,
हो सकता है कि आपके कहीं फंसे हुए पैसे थे वो आपको वापस पुनः प्राप्त हो जाए। हो सकता है कि आपके कहीं पर मार्केट में, शेयर मार्केट में या ऑनलाइन में किसी प्रकार से धन लगाया हुआ था आपका, तो वो आपको काफ़ी लाभप्रद दिखाई दे सकता है। उस वक्त आप उसको निवेश कर सकते हैं या फिर आपको काफ़ी लाभ मिलता हो उसमें दिखाई दे सकता है। इस प्रकार आपके धन की प्राप्ति यानी रहस्यमय धन की प्राप्ति आपको अचानक से हो सकती है। फिर कहते हैं कि मार्केट भी उछाल ले सकता है। मार्केट अगर उछाल लेगा, अगर आपने मार्केट में पैसे लगा रखे हैं तो मार्केट में आपको काफ़ी लाभ मिल सकता है। और फिर बात कह सकते हैं कि जो व्यक्ति बीमा करते हैं, आध्यात्मिक का कार्य करते हैं, रिसर्च वगैरह कोई व्यक्ति अगर करते हैं, जैसे स्टूडेंट वगैरह रिसर्च साइंस वगैरह के माध्यम से करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे धनु राशि वाले जातकों के लिए काफ़ी लाभ यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी धनु राशि वाले जातकों के लिए, धनु राशि वाले जातकों के लिए जो 14 जनवरी से पहले है और 14 जनवरी के बाद है, दोनों तरफ से ही काफ़ी लाभ मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। परंतु सूर्य भगवान आपके गोचर के अनुसार तो काफ़ी अच्छे हैं, आपकी खुद की कुंडली में अच्छे हैं या नहीं है ये तो आपको दिखाना पड़ेगा। और मैं यही आपको सलाह देता हूँ कि हमेशा अपने कुंडली के भी सटीकता से जानकारी प्राप्त करें, विश्लेषण करवाइएगा, जिससे आपको सटीकता से जानकारी प्राप्त हो जाए कि आपकी कुंडली के अंदर भी कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ है, कैसा फल दे रहा है, उसका क्या उपाय करना चाहिए। अगर आपने उसके माध्यम से अगर उपाय कर लेते हैं तो कि कोई भी ग्रह अगर पापी ग्रह होगा, वह अगर प्रभावित होता हुआ होगा तो वह खत्म तो नहीं होगा, परंतु उसका प्रभाव कम होता हुआ आपको दिखाई देगा। जिसके कारण से अगर आपको ये लगता हो कि हमें यहाँ पर लाख का नुकसान होने वाला था, तो वहाँ पर 1000 रुपये का नुकसान होगा, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। हाँ, विधि का विधान है, उसको टाल तो नहीं सकते, लेकिन इनके ग्रहों के प्रभाव को हम कम कर सकते हैं उपायों के माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से, परमात्मा की कृपा से। अगर विशेष कृपा उनकी हो जाए तो हो सकता है वो खत्म भी कर दे, क्योंकि खत्म करने वाले परमात्मा है और बनाने वाले भी परमात्मा है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि आप उपाय अगर करेंगे, सूर्य भगवान को अगर आप प्रसन्न रखेंगे, सूर्य प्रातः काल को उठ करके सूर्य को जल चढ़ाइएगा, उसमें कुमकुम, चावल और कुछ मीठा डाल लीजिएगा। अपने से बड़े हैं उनको हमेशा नित्य प्रतिदिन प्रणाम कीजिएगा और उनके साथ में अच्छा व्यवहार कीजिएगा, अपने से बड़ों की सेवा कीजिएगा। गणपति जी महाराज को आप हरी दूर्वा चढ़ाइएगा, जिससे आपको काफ़ी लाभ मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। और अपने इष्ट देव कुल देवी देवताओं की नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ कीजिएगा, जिससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय श्री गणेश, राधे राधे।